नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। इन दिनों बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बड़े ही ज़रूरी और ज्वलंत सवालों पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आंकड़ों और तथ्यों के साथ कागजात को सदन के पटल पर अध्यक्ष की अनुमति से रखते हुए नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव जी सरकार को घेर रहे हैं। और इसी क्रम में कुछ ऐसे सवाल उभर कर आ रहे हैं जिनकी ओर ध्यान देना मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है, और वो कोई छोटे या अनदेखे कर दिए जाने वाले प्रश्न नहीं है। जब कार्यवाही देख रहा था तो पता चला कि पहले राजद फिर जदयू के रास्ते एआईएमआईएम तक का सफर तय करने वाले सीमांचल के एक विधायक और उसके प्रदेश अध्यक्ष भाई अख्तरुल ईमान जी ने एक मांग उठाई कि रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिहाज से पूर्णिया को बिहार की दूसरी राजधानी बनाया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार तीन विभाजन का दंश झेल चुका है। 1912 में बंगाल से अलग हुआ, उड़ीसा और बिहार एक साथ जब था। फिर 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, और फिर 15 नवंबर 2000 को आप सभी जानते हैं कि झारखंड हमसे अलग हो गया। और उस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार थी और रोज हंगामा, चाहे वो जॉर्ज साहब हों, चाहे नीतीश जी हों, ये समता पार्टी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग करते रहते थे कि भाई झारखंड को उसका हक मिलना चाहिए। और मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबू सोरेन साहब थे, लालू जी थे और कई नेता। लालू जी बार बार इस पर जोर दे रहे थे कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए झारखंड विकास परिषद के जरिए या कोई और कदम उठाकर हम उसका विशेष ख्याल रखेंगे। लेकिन ये जो बीच बीच में 18 जिले को काटकर मिथिलांचल के रूप में अलग प्रांत बनाने की मांग उठती है। फर्ज कीजिए यही मांग अगर अंग प्रदेश के लोग उठाने लगे कि मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, ये सबको काट के एक अंग प्रदेश बनाया जाए, और फिर मगध के लोग कहें कि भाई उधर गया वगैरह सबको काट के अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद ये सबको काट दीजिए और हमको एक मगध अलग सूबा दे दीजिए। शाहाबाद के लोग कहें कि बांका, ये बक्सर, आरा जो भोजपुर है, कैमूर, ये सब इलाके को जो है सासाराम काट के और हमको शाहाबाद दे दीजिए। उधर हमारे साथी जो मिथिलांचल के अलावे सीमांचल के लोग हैं वो एक अलग राज्य की मांग उठाने लगे। तो फिर हम किस तरह की सियासत में उलझते जा रहे हैं? हम तो जानते हैं कि सीमांचल में हम साफ हो गए, मिथिलांचल में हमको अपेक्षित राजनीतिक कामयाबी नहीं मिली इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या इस वजह से हमें छोटे छोटे राज्यों और बिना किसी आधार के उसकी पैरोकारी करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही
छिछली और उथली राजनीति का नमूना पेश हो रहा है। चाहे जो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह की मांग उठा रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि सदियों से फर्क किया हुआ इलाका है फड़किया। कोसी का जो क्षेत्र है, खगड़िया का कुछ हिस्सा, और अकबर के जमाने से जो उनके वजीर खजाना थे टोडरमल, और वो फर्क, उसकी पैमाइश ठीक से नहीं, उसको अनुर्वर करार दिया गया। यहां खेती नहीं हो सकती। और एशिया में सबसे ज्यादा मक्के की खेती अगर कहीं होती है तो उसी फड़किया बेल्ट में होती है। सीमांचल के इलाके में चले जाइए आप, पटसन की खेती, पूर्णिया में मखाने की खेती। लेकिन इन सब के लिए सरकार कोई कायदे से नीति बनाए, वहां के किसानों के उत्साहवर्धन के लिए, वहां बीज की विविधता को बचाए और बनाए रखने की कोई योजना बना सके, सिंचाई की सुविधा ठीक से हो सके, नहर सिस्टम को ठीक किया जा सके, जहां पर बाढ़ से हर दूसरा तीसरा साल किसान त्रस्त रहता है, वहां जल निकासी का काम ठीक से हो सके, पटवन ठीक से हो सके। इस दिशा में कोई काम नहीं करना है, लेकिन सीधे कि भाई अलग एक और, जैसे रांची पहले राजधानी के रूप में कुछ वक्त तक वहां पर काम धाम होता था, एक बेंच वहां भी होता था, वैसे ही कह रहे हैं कि भाई पूर्णिया को राजधानी बना दिया जाए। तो उससे क्या हो जाएगा? फिर मुजफ्फरपुर के लोग क्यों नहीं कहें कि मुजफ्फरपुर को बना दीजिए? भागलपुर क्या बुरा है भाई? आम, सिल्क और क्या क्या नहीं है, पूरा गंगेटिक रीजन जो है, मछली। और पूर्णिया को बनाओगे तो सहरसा वालों ने क्या गुनाह किया है भाई? दरभंगा क्यों नहीं? तो ये मांग तो अंतहीन मांग है, और सिर्फ इसलिए कि कोई विरोधी पक्ष के विधायक द्वारा ये मांग उठाई गई और हम उसका समर्थन कर दें और उससे वहां के लोग खुश हो जाएं और हमको वोट कर दें अगली बार, ये तो ठीक बात नहीं है। जातिवार जनगणना के लिए एक प्रस्ताव आया पिछले साल, तेजस्वी जी ने कहा कि इस पर बात हो, और उसका मुख्यमंत्री ने समर्थन किया कि हां ये संकल्प है, हम लोग पहले से भी मांग करते रहे। सीए एनआरसी के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो, भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, और यह अनोखा उदाहरण है कि नेता प्रतिपक्ष के दबाव के आगे नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, और वो एक बेमिसाल उदाहरण है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर रचनात्मक ढंग से किसी प्रश्न पर विचार करे तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलती है और दूरगामी परिणाम भी उसके ठीक ठाक निकलते हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं उलझाऊ हैं, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो बेमानी हैं। और कितना बंटवारा आप करोगे भाई? झारखंड जब से हमसे दूर हुआ है, अलग हुआ है, हमको होश नहीं हो रहा है। टाटा जमशेदपुर अलग हो गया, स्टील सिटी बोकारो हमसे अलग हो गया, कोयला का जहां इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन धनबाद हमसे दूर छूट गया, दुमका। तो हमारे पास बचा क्या? सुई की नोक के बराबर कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने कोई नए उद्योग धंधों के जाल बिछाए हों। तो इसलिए यहां पर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस वक्तव्य से अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि भाई ये बहुत फालतू मांग है। और लालू जी ने तो शुरू से ही इसके खिलाफ अपना जो भी उनका स्टैंड था वो जाहिर किया। वो तो ये भी कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन ये एनडीए वाले लोगों ने ऐसा फजुल्ला का बखेरा खड़ा किया कि मजबूर होके वहां पर उस झारखंड के निर्माण की दास्तां को हम सब ने देखा सुना। तो इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे कि दूरगामी नुकसान हो। और कितने टुकड़ों में बांटोगे आप इस देश को? आप देख लो झारखंड की क्या हालत है। वहां कोई सरकार 5 साल नहीं चलती। अभी जो मौजूदा सरकार है उसको भी अस्थिर करने की बार बार कुत्सित कोशिशें होती रहती हैं। उत्तराखंड का क्या हाल?
छत्तीसगढ़ आप देख लो। तो इसलिए ये बात ठीक है कि रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए अलग से उस क्षेत्र विशेष का ख्याल रखा जाना चाहिए। पिछले चुनाव में भी हम लोगों के घोषणा पत्र में था कि उसके लिए अलग मिथिलांचल विकास परिषद हो या सीमांचल विकास के लिए अलग से कोई निगम बनाया जा सके, कोई अलग से काउंसिल हो सके, तो वो बहुत ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अनावश्यक कोई शिगुफा छेड़ देना, मैं उसको न्यायोचित नहीं समझता हूं और कई बार इस पर अपनी ओर से असहमति प्रकट कर चुका हूं। अरे भाई, हम तो मिथिलांचल के ही इलाके से आते हैं और उस पर अंग प्रदेश का भी दावा रहता है खगड़िया पर, चूंकि मुंगेर के जो मुंगेर से अलग हटके जो 6 नए जिले बने, उसमें कुछ तो लालू जी ने बनाए, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा वाला इलाका, कि छोटी छोटी विकास की इकाइयां हों तो वहां के लोगों को सुविधा होगी। नहीं तो मुंगेर इतना बड़ा जिला था और वो मीर कासिम का किला, जहां पर कलेक्ट्रेट आज भी है, वहां से कोई अगर खगड़िया बेगूसराय के इलाके का या शेखपुरा जमुई का आदमी आए तो एक रोज अगर वो सत्तू, प्याज, मिर्च, अचार बांध के गमछे में आए तो उस रोज अपना कोई काम धाम करा के वो अपने घर को नहीं लौट पाता था, उसको मुंगेर में स्टे करना पड़ता था। तो इस तरह की दिक्कतों से तो निजात मिली। लेकिन आप हर आए दिन आप कहें कि बिहार का एक बंटवारा हो जाए, मिथिलांचल एक अलग राज्य बन जाए और फिर वो 18 जिलों को आप बभनगामा बनाने की कोशिश करें, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो बिहार को अटूट रखा जाए, बिहार को के विकास में हम सब लोग योगदान दे सकें, वहां पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ये जो 24,000 करोड़ की लूट है जल जीवन हरियाली के नाम पर, ये ढकोसला, ये सब बंद हो। मछुआरा भाइयों की आज क्या हालत है, जाइए ना भागलपुर के इलाके से लेकर कहलगांव तक, उनके कल्याण के लिए कुछ काम हम कर सकें। मछली हमारे यहां सबसे ज्यादा, और फिर भी हमको वहां तेलंगाना तरफ से, हैदराबाद तरफ से मंगाना पड़ता है। खगड़िया में कौन मछली नहीं थी उस बागमती नदी में? ग्लास कप हो, इचना हो, पोठी हो, आपको सिंघी हो, कबई हो, रोहू हो, बुआड़ी हो, ग्लास कप हो, लट्टा माछ हो, क्या नहीं था। लेकिन आज आप देख लीजिए नदियों की हालत, देख लीजिए, जलकुंभी से भरी हुई नदी, और उसको वहां नदियों के साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं। उसी में मल भी प्रवाहित होता है, जो कहीं पर शौचालय बने हैं उसका पूरा का पूरा पाइप खोल दिया जाता है नदियों की तरफ। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं और इस पर हम सबको थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी तो भाई आप वो निकाल लो, सब कुछ आजकल उपलब्ध है गूगल पर, उससे क्या हो जाना है भाई। रोज आप जो है सदन के पटल पर रखिए, सरकार पर कोई असर पड़े तब तो। और पिछले दिनों जो हुआ है स्पीकर के साथ, एक तरह से बदमिजाजी और बदतमीजी का उदाहरण हम सब ने देखा है सत्ता पक्ष के मंत्री के द्वारा। ये सब अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इसी से कोई रास्ता निकलेगा, मुबाहिसे की तहजीब से। और मैं समझता हूं कि शाहाबाद के इलाके में जो सिंचाई का उत्तम प्रबंध हमें देखने को मिलता है आज भी, वो बिहार के बाकी इलाके में भी हो सके, ये जरूरी है। जल नल योजना आप देख लीजिए, मैं तो गया था मधेपुरा के इलाके में, वहां लोकसभा चुनाव के दौरान उस पानी से, इतना गंदा पानी उससे निकलता है कि आदमी मवेशी को नहीं नहला सकता है उसमें। बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। वो तेजस्वी जी ठीक वो एक एनेक्डोट सुना रहे थे, किस्सा कि भाई राजा को देवलोक से 2 दर्जी ने मिलके कहा कि हम अद्भुत जो है वस्त्र आपको दिलवाएंगे, आपको पहनाएंगे, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा कोई जो झूठा आदमी होगा, बेईमान होगा। और वो राजा उस गफलत में आ गया और उसको नंगे घुमाया गया। तो ये बरहना लोगों के हाथ में सत्ता जो है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सुशासन के नाम पर कितनी बड़ी लूट है, कितने बड़े पैमाने पर। गर्भाशय घोटाला उसी बिहार में हुआ, मतलब 60 साल की औरत
का भी प्रजनन करवा दिया गया कागज पर, यह भी हुआ उसी बिहार में, मौतें हुई बड़े पैमाने पर। लेकिन इन सब से ये सब जो गवर्नेंस के नाम पर, गुड गवर्नेंस के नाम पर जो बहुत कारुणिक स्थिति हमें देखने को मिलती है, उस पर हम सवाल करें। लेकिन सरकार को हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यहां राजधानी बना दो, पूर्णिया को बना दो, तो मधेपुरा को बना दो। फिर तो ये अंतहीन सिलसिला चल पड़ेगा और हर कोई आए दिन अपने इलाके के लिए कुछ न कुछ मांग करेगा। तो मुझे ये मुनासिब लगा कि आपसे आकर मैं यह गुफ्तगू करूं कि ये मिथिलांचल की मांग जो है वो, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई शाहबाद को, अगर कोई पूर्वांचल की मांग करे, लंबे समय से चल रही है वो मांग, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले को मिलाकर एक अलग सूबा बना दिया जाए पूर्वांचल। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि बंगाल से हम लोग अलग हुए, उड़ीसा से फिर अलग हुए, झारखंड हमसे छिटक गया, अब और कितने टुकड़े आप बिहार के कराओगे सिर्फ सियासी फायदे के लिए? तो इसलिए इस तरह की मांग जो है उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि बिहार के चतुर्दिक सर्वांगीण विकास के लिए हम सब लोग, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे हम विपक्ष के लोग हैं, मजबूती से उन तमाम प्रश्नों को उठाएंगे जिसका सीधे सीधे आम आवाम से कोई लेना देना है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है। जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। और शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो बार बार बाधित की जाती है। कुछ मुकदमेबाज लोगों को सरकार ने खुद ही संरक्षण दे रखा है, और कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी एडवर्टीजमेंट आए, उसको जाके न्यायालय में घसीट देना ताकि और डिले हो। तो ये सब जो खेल चलते रहते हैं उसको बंद किया जाए। और मैं समझता हूं कि अभी जो सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें लगातार डिबेट हो रहे हैं, नए नए विधायक चुन के गए हैं, वो सब बहुत खूबसूरती से अपने इलाके के सवालों को सदन में उठा रहे हैं। स्पीकर भी चाहते हैं कि मंत्री उसका जवाब सही समय पर दें सदन में, ऑनलाइन भी, और जो लोगों को असुविधा होती है उनको ऑफलाइन भी वो पढ़कर बताएं। तो ये एक सुंदर बात हो रही है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आने वाले 23 मार्च को हम सबके एक तरह से वैचारिक प्रणेता डॉक्टर लोहिया की जयंती भी है, और उस दिन मार्च भी करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष। ये एक सुंदर और सशक्त बिहार बनाने की दिशा में रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका हो सकती है उसका मुजाहिरा होगा। फिर जब कभी मुझे लगेगा कि आपसे मुखातिब होना चाहिए, आपसे कोई संवाद कायम करना चाहिए, तो मैं दोबारा आऊँगा। जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी माएँ बहनें, जिनका मेहनताना जो है मनरेगा के मजदूर से भी कम है, उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सके। जो वृद्धा पेंशन था, जो बेरोजगारी भत्ता था, उसको बढ़ाने की बात जो लगातार तेजस्वी जी कर रहे थे, सरकार बनी नहीं और बेईमानी शैतानी के चलते तो अब वो तो हम लोगों के हाथ में अब नहीं है। लेकिन एक सपना तो है, एक ख्वाब तो है कि बिहार में ये सब होना चाहिए। तो सरकार को हमेशा सजग और सचेत करते रहेंगे हम लोग। और आप सब भी जहां कहीं भी मुनासिब लगे आप खत लिखिए मुख्यमंत्री को। आप जो है जहां कहीं भी आपके जनप्रतिनिधि के जरिए सवाल उठाने की आपको आवश्यकता महसूस हो, उनको बताइए और इसी संवाद से कोई रास्ता निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।